सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई थिंक और आर फाइन। यूआरएस में वेटिंग लिस्ट का इंतज़ार कब तक करना होगा? बहुत सारे कैंडिडेट्स इस चीज़ के बारे में पूछ रहे हैं कि मैम वेटिंग लिस्ट कब तक आएगी, और उसके साथ साथ मैम कट ऑफ भी इन्होंने नहीं बताई, तो वेटिंग लिस्ट का कैसे पता चलेगा कि भाई हमारा कैसे उम्मीद लगा सकते हैं कि हमारा नाम आएगा या नहीं आएगा? तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप वेटिंग लिस्ट की वेट में बैठे हो तो उससे अच्छा है आप अपने नेक्स्ट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने लग जाओ, क्योंकि इसकी कोई श्योरिटी नहीं है। और फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, सबसे मेन बात ये है कि कट ऑफ का नहीं पता चल पाया है कि भाई वेटिंग लिस्ट में किसका नाम आएगा या नहीं आएगा। ये श्योर है कि कुछ वैकेंसी ज़रूर वैकेंट रहेंगी, यानी कि 10%, क्योंकि देखो नोटिफिकेशन में गिवन था कि जो वैकेंसी है उनका 10%। जैसे हमारे कॉमर्स में 140 थी तो 14 कैंडिडेट्स वेटिंग लिस्ट में रहने वाले थे, लेकिन सॉरी, क्योंकि जब आपका रिजल्ट आया उसी टाइम नोटिफिकेशन में वेटिंग लिस्ट भी साथ में दी होती है, लेकिन यहाँ पे नहीं दी गई थी। तो कहीं ना कहीं यही उम्मीद थी कि एक बार डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद ये वेटिंग लिस्ट आ जाएगी, लेकिन क्योंकि प्रिंसिपल्स के जो इंटरव्यू हैं वो भी अभी बीच में रुक गए हैं, चल रहे हैं। कुछ कैंडिडेट्स के अभी रहते हैं जिनका कि नोटिफिकेशन ही नहीं आया है। उसके साथ साथ जीएसए की टाइपिंग भी रहती है, तो काम बहुत ज़्यादा रहता है। और क्योंकि देखो रिजल्ट बहुत जल्दी डाल दिया, उसके साथ साथ डीवी भी बहुत जल्दी जल्दी हो गया, तो सभी को यही लगता है कि भाई जल्दी से अब ज्वाइनिंग भी हो जाए। लेकिन वही है, हर एक चीज़ में टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि ये एक दो कैंडिडेट्स की बात है, भाई इतने सारे कैंडिडेट्स के फ्यूचर का सवाल है, और सभी कुछ वेरीफाई होने के बाद ही सब कुछ कंप्लीट हो पाएगा। तो जो कैंडिडेट्स वेटिंग लिस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, हमारा तो यही कहना है भाई आप अपने दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी साथ साथ करते रहिएगा। जैसे ही इसकी वेटिंग लिस्ट आएगी आपको अपडेट दे दी जाएगी। फ़िलहाल इसकी कोई भी अपडेट नहीं आ रही है कि भाई इस डेट तक आएगी या नहीं आएगी, ऐसा भी कुछ नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ हम इसीलिए उम्मीद लगाए बैठे हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन में गिवन है, और नोटिफिकेशन में अगर जो भी इन्फॉर्मेशन गिवन होती है तो उसको फॉलो करना कंपल्सन होता है। ठीक है, तो इसका मतलब यही है, वेटिंग लिस्ट तो ज़रूर आएगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंतज़ार में आप बैठे रहो। अब कई सारे बच्चे हैं कि मैम 93 स्कोर है हमारा, 92 स्कोर है हमारा, वेटिंग लिस्ट में शायद हो जाए। तो देखो, ये उम्मीद हम तभी लगा सकते थे अगर हमें कट ऑफ का पता होता है कि भाई इस सब्जेक्ट की कट ऑफ इतनी गई है। अब अलग अलग सब्जेक्ट की कट ऑफ अलग अलग ही गई होगी। ये तो है नहीं कि सभी सब्जेक्टों में सेम कैंडिडेट्स, सेम स्कोर के कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया गया है, तो इसका अनुमान भी लगाना अभी मुश्किल है। सो हमारा तो यही कहना है भाई आप अपनी जो डीएसएसबी के एग्ज़ाम आए हुए हैं उनकी ज़रूर तैयारी कीजिएगा, ताकि इनकी वजह से उन पर कोई इफ़ेक्ट आपका ना पड़े। बाकी जो भी अपडेट होगी आपके साथ ज़रूर शेयर की जाएगी। और वेटिंग लिस्ट, हाँ ये ज़रूर है कि भाई आएगी, जैसे ही आएगी आपको उसकी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। और जो बच्चे रिजल्ट्स का वेट कर रहे हैं भाई ज्वाइनिंग कब तक होगी, तो देखो वेट तो थोड़ा सा और करना होगा, क्योंकि सभी कुछ काम जल्दबाजी में हो गया। लेकिन अभी यही है कि भाई इतना इजी नहीं है एम्प्लॉयज़ को। एक बार अगर किसी कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हो जाता हो, फिर बाद में कोई दिक्कत आती है तो ज़्यादा परेशानी हो जाती है। इसीलिए यही है, टाइम चाहे थोड़ा सा ज़्यादा लग जाए, लेकिन जो सिलेक्शन हो वो श्योर, सभी कुछ जांच परखने के बाद ही सिलेक्शन हो तो द बेस्ट रहता है। सो इतना ही कहना था इस वीडियो में। बाकी जो भी अपडेट मिलेगी आपके साथ ज़रूर शेयर की जाएगी। सो थैंक यू सो मच। एंड अगर आपका कोई भी सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। सो थैंक यू अगेन।